नमस्कार। मनुस्मृति एपिसोड 22 अध्याय 5 स्त्री का धर्म। स्त्री चाहे बालक, युवती अथवा वृद्ध हो, उसको घर में कोई काम स्वतंत्रता से नहीं करना चाहिए। स्त्री बालकपन में पिता की आज्ञा में, जवानी में पति की आज्ञा में और पति के बाद पुत्र की आज्ञा में रहे, परंतु स्वतंत्रता का भोग कभी न करे। स्त्री पिता, पति व पुत्रों से अलग रहने की इच्छा न करे। अलग रहने से पिता और पति दोनों कुल दोषी होते हैं। सदा प्रसन्न चित्त और घर के काम में चतुर रहे। घर के सामान को पवित्र रखे और खर्च संभाल कर करे। पिता या पिता की सम्मति से भाई जिसके साथ विवाह कर दे, उस पति की सेवा जीवन भर स्त्री को करनी चाहिए और उसके मृत्यु होने पर ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। विवाह में जो प्रजापति यज्ञ किया जाता है वह स्त्रियों के मंगलार्थ है और पति होने में वागदान ही कारण है। मंत्रों में विवाह संस्कार करने वाला पति ऋतुकाल में या उससे भिन्न काल में सदा स्त्री को सुख देने वाला है। पति लोक परलोक दोनों में सुखदाता है। पति चाहे कुशील हो, मनमाना हो, अच्छे गुणों से रहित हो, तब भी उसकी सेवा देवता के समान करनी चाहिए। स्त्रियों के लिए अलग यज्ञ, व्रत या उपवास कुछ भी नहीं है। उनके लिए पति की सेवा ही स्वर्ग देने वाली है। जो पतिव्रता स्त्री अपने पति लोग की इच्छा करे वह पति के जीवन में या मरण में उसके विरुद्ध कोई आचरण न करे। विधवा स्त्री को फल फूल खाकर शरीर छिड़ करना चाहिए। पति के मरने पर व्यभिचार के ख्याल से पर पुरुष का नाम भी नहीं लेना चाहिए। एक पति की सेवा करने वाली स्त्री को विधवा होने पर भी अपनी मनकामनाओं को छोड़ देना चाहिए। मरण काल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और पति सेवा के फल की इच्छा रखनी चाहिए। हजारों लाख बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण कुल की वृद्धि के लिए बिना संतान के ही स्वर्ग को प्राप्त हो गए हैं। पति की मृत्यु के बाद जो स्त्रियां ब्रह्मचर्य से रहती हैं वह पुत्रहीन भी स्वर्ग को प्राप्त करती हैं, जैसे ब्रह्मचारियों को मिला है। परंतु जो स्त्रियां पुत्र की लालसा से व्यभिचार करती हैं वह लोक में निंदा पाकर अंत में पति लोक से भ्रष्ट हो जाती हैं। पति के सिवा दूसरे से उत्पन्न संतान उस स्त्री की संतान नहीं गिनी जाती। पतिव्रता स्त्रियों के लिए दूसरे पति की व्यवस्था कहीं नहीं है, अथवा विवाहित पति ही उसको सच्चा सुख और स्वर्ग लोक देने में समर्थ होता है। जो स्त्री रूप धन आदि रहित अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष की सेवा करती है वह संसार में निंदा पाती है और इसका अमुक पति पहला है, अमुक दूसरा है, इस प्रकार लोग कहते हैं। जो स्त्री पति को छोड़कर व्यभिचार करती है वह जगत में निंदा पाती है और मृत्यु उपरांत श्रृंगाल की योनि में जन्म लेती है। पाप, रोग, कोढ़ इत्यादि से पीड़ित होती है। और जो स्त्री शरीर, वाणी और मन को वश में रखकर पति सेवा करती है वह पति लोक पाती है और संसार में पतिव्रता कहलाती है। मन, वाणी और शरीर से नियम और सदाचार से रहने वाली स्त्री साध्वी कहलाती है और उत्तम कीर्ति और स्वर्ग को प्राप्त होती है। इस प्रकार साध्वी संवर्णा स्त्री पति से पूर्व मर जाए तो उसका दाह अग्निहोत्र की अग्नि और यज्ञ पात्रों के साथ करना चाहिए। पति से पूर्व स्त्री को मरण होने पर उसकी अंत्येष्टि क्रियापूर्वक दाह देकर फिर विवाह करके स्मार्त अग्नि या श्रोताग्नि का धारण करना चाहिए। द्विजातियों को उक्त विधि के अनुसार नित्य पंचमहायज्ञ करना और विवाह करके श्रायु का दूसरा भाग गृहस्थ आश्रम में बिताना चाहिए। इति मानवे धर्मशास्त्रे भृगु प्रोक्तायाम स्मृतो पंचमोध्याय समाप्त। महर्षि भृगु द्वारा प्रवचित मानव धर्मशास्त्र स्मृति का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। मित्रों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिंदू जनों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं मनुस्मृति के अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।